वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल 0 और 0 इफ एक्स इक्वल 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन in the interval 1/10 raised to power 10 to infinity. B option fx equal 0 has no solution in the interval 1/pi to infinity. C if set of solutions of fx equal 0 in the interval 0 to 1/10 raised to power 10 is finite, or fx equal 0 has more than 25 solutions in the interval 1/pi square to 1/pi। यानी हमें पहले ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल 0, इसके लिए हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इस गिवन इंटरवल में कितने सोल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है कि नो है कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, ये हमको निकालना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं एफ एक्स इक्वल 0 को। तो एफ एक्स इक्वल 0 करेंगे थी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x तो 0 होगा नहीं, x नॉट इक्वल 0, तो यहाँ मिल जाएगा साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और यदि हम इसका जनरल सोल्यूशन ले लें तो हमें मालूम है साइन एक्स इक्वल 0 हो तो x इक्वल टू एन पाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x अपॉन ये आपका पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये एन पाई। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गए, तो यहाँ से यदि हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/n, और यहाँ पे x मिल जाएगा 1/√n। तो देखो ये x की वैल्यू मिल गई 1/√n मिल गई। अब हम गिवन इंटरवल में एक एक करके चेक करेंगे। पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल 0 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन इन द इंटरवल 1/10⁻10 टू इन्फिनिटी। मतलब x जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, x लाई कर रहा है 1/10⁻10, ये हुआ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या आई 1/√n, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/10⁻10 लेस देन इक्वल टू 1/√n लेस देन इन्फिनिटी। इसको रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा 1/∞ लेस देन √n हो जाएगा लेस देन इक्वल 10⁻10, और 1/∞ हो जाता है 0, तो 0 लेस देन यहाँ पे √n लेस देन इक्वल 10⁻n हो जाएगा 10। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर दें तो 0 लेस देन n लेस देन ये हो जाएगा 10⁻10 का स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ देखें ये इक्वल टू, तो यहाँ तो आपके पास टोटल 0 से लेकर के 10 की पावर 2, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू लग रही है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे आपके पास 0 लेस इक्वल टू n लेस इक्वल 10 की वजह तो फाइनाइट हो रहा है भाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो हियर फाइनाइट वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये आ रहा है 0 लेस देन n लेस इक्वल 10⁻10 का स्क्वायर, तो ये तो फाइनाइट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी क्या है, एफ एक्स इक्वल 0 हैज़ नो सोल्यूशन इफ द इंटरवल 1/pi टू इन्फिनिटी। तो इंटरवल है x बिलोंग्स टू 1/pi टू इन्फिनिटी, मतलब ये हुआ 1/pi लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/pi लेस देन इक्वल टू 1/√n लेस देन इन्फिनिटी। इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 लेस देन √n लेस देन इक्वल टू पाई। स्क्वायरिंग कर दें यहाँ पे तो ये हो गया 0 लेस देन n लेस देन इक्वल टू ये हो गया पाई स्क्वायर।
इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो 0 से पाई स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो देखें भाई क्या क्या वैल्यू ऑफ n हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। तो देखें यहाँ पे सो n इक्वल टू पाई स्क्वायर की वैल्यू तो 9 पॉइंट समथिंग होगी, तो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं। n इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 अप टू डैश 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 ही कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे कितने सोल्यूशन होंगे, टोटल 9 सॉल्यूशंस यहाँ पे होंगे। टोटल 9 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। और देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन में बोल रहा है कि है नो सॉल्यूशन। तो ये भी आपका, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, टोटल 9 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। देखें सी ऑप्शन क्या है, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f(x = 0) इन द इंटरवल 0 से 1/10⁻10 इज फाइनाइट। सी ऑप्शन में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 1/10⁻10, तो ये जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1/10⁻10। x की वैल्यू पुट कर दें तो 0 लेस देन x इक्वल टू 1 बाई क्या है √n लेस देन 1/10⁻10 रेसिप्रोकल कर दें तो ये जाएगा 10⁻10 लेस देन √n लेस देन 0, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो आएगा 10⁻10 का स्क्वायर लेस देन n लेस देन 0। मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है कि 10, ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, हाँ ये इन्फिनिटी 1/0 होगा तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन लग रहा है, तो इट शुड बी इनफाइनाइट सोल्यूशन बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल इनफाइनाइट आ रही है। सो n इज़ इनफाइनाइट। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो उस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f(x = 0) इन द इंटरवल 0 to 1/10⁻10 इज़ फाइनाइट, जो कि ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखें डी ऑप्शन, f(x = 0) हैज़ मोर देन 25 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1/π², 1/π। इसको भी चेक कर लें। हालांकि देखो ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गया तो आंसर डी तो आना चाहिए। देखें डी भी चेक करते हैं। तो देखें x बिलोंग्स टू 1/π², 1/π मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 1/π² लेस देन x लेस देन 1/π। x की वैल्यू पुट कर दें 1/√n, तो 1/π² लेस देन 1/√n लेस देन 1/π। अब यहाँ रेसिप्रोकल अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो आपके पास पाई लेस देन √n लेस देन π²। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये π² लेस देन n लेस देन π⁴। अब देखें यहाँ पे π² की वैल्यू कितनी होती, π² होता है 9.8 और π⁴ इक्वल टू हो जाएगा 3.14 यानी ये हो जाएगा 97.2 अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब यहाँ पे कि n की वैल्यू, यहाँ पे फ़िलहाल n क्या आ रहा है, n आ रहा है π² से लेकर के π⁴। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या क्या होगी, n बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पे 9.8 से लेकर के 97.2 की सभी बीच की सभी वैल्यूज़ जितने भी इंटीजर्स होंगे, तो ये तो मोर देन 25 होगा। सो n मस्ट बी मोर देन 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर लग रहा है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ दिया है f(x = 0) हैज़ मोर देन 25 सोल्यूशन, जबकि 25 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये क्या होगा, डी होगा। ओके, थैंक यू।